students, this video is based on power of lens. So basically the power of lens is defined as the ability of the lens to converge or diverge the light rays falling on it. Means we have two type of lenses. This one is concave lens and this type of lens is known as convex lens. तो इस लेंस के ऊपर जो लाइट रेज हमारी इंसिडेंट करेगी, उस लाइट रेज को कन्वर्ज करवाना और उस लाइट रे को डाइवर्ज करवाने की जो एबिलिटी होती है लेंस की, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. अगर हम मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहें, सो पावर ऑफ लेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज़ P इज इक्वल्स टू 1/f. लेकिन पावर की जो SI यूनिट होती है दैट इज़ डायोप्टर. सो फोकल लेंथ की जो हम वैल्यू है उसको मीटर में मेज़र करेंगे. सो पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर. तभी इसकी डायोप्टर यूनिट आएगी SI यूनिट. अदरवाइज अगर आपको न्यूमेरिकली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अगर गिवन है, देन यू हैव टू यूज़ द रिले दैट इज़ 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में गिवन है तो आप ये रिलेशन यूज़ करोगे और मीटर में गिवन है तो ये यूज़ करोगे, तभी SI यूनिट पावर की डायोप्टर आएगी. एंड वी नो दैट कि कन्वेक्स लेंस की शेप इस तरह की होती है एंड कनकेव लेंस की इस तरह की. तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस कन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें तो ये वाली है. और जब हम इस कंप्लीट स्फीयर को ड्रॉ करेंगे, सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये यहाँ पे फोकस लाई करेगा एंड इन दैट केस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वो यहाँ कहीं लाई करेगा, मीन्स पोल के लेफ्ट में, और इन दैट केस पोल के राइट में. सो कन्वेक्स लेंस के केस में जो पावर होती है हमारी, पावर ऑफ अ लेंस इज़ टू बी पॉजिटिव बिकॉज फोकल लेंथ लाई राइट टू द पोल. सो इस केस में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी एंड फोकल लेंथ जो है इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ पावर. इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोकल लेंथ इन मीटर इज इक्वल्स टू 1/p. सो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी. कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. दिस मीन्स दैट पावर इज ऑल्सो टू बी नेगेटिव. एंड इफ़ वी हैव फोकल लेंथ अगर हमारे पास 1 मीटर आ जाए, देन वी कैन से दैट कि पावर जो है विच इज़ इक्वल्स टू 1/1, पावर की वैल्यू हमारे पास 1 डायोप्टर आ जाएगी. तो जब फोकल लेंथ किसी भी लेंस की 1 मीटर होगी, उस केस में पावर हमारे पास 1 डायोप्टर आएगी. इफ़ कोई ऐसा केस हो जब हमारे पास पावर 0 डायोप्टर गिवन हो, दिस मीन्स दैट नाइदर कन्वर्ज नॉट डाइवर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन दी लेंस एंड अ प्लेन ग्लास शीट फॉर अ सन ग्लासेस. जो प्लेन ग्लास शीट होती है सन ग्लासेस की, उस केस में पावर हमारी 0 डायोप्टर होती है, क्योंकि वहाँ ना तो कन्वर्ज होती लाइट रेज और ना ही डाइवर्ज होती. जो भी हम उस ग्लास के थ्रू देखते हैं वो हमें क्लियरली सीन होता है, जैसा कि एज इट इज़ विदाउट यूजिंग गॉगल्स हम देखेंगे, ऐसा ही उसके यूज़ करने के बाद हमें दिखता है. Sometime we want to see the image more larger than the actual size. उस केस में क्या होता है कि हमें लेंसेज को कंबाइन करना पड़ता है, जिससे कि उसकी मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है, वो मल्टीप्लाई होके हमें इंक्रीज्ड साइज की इमेज मिलती है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज़ यूज्ड. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज उस केस में इसलिए यूज़ होता है टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, दैट इज़ टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो होगा विच इज़ इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू m1 m2 m3 एंड सो ऑन. m यहाँ पे टोटल मैग्नीफिकेशन है लेंस का, m1 एक पर्टिकुलर लेंस का मैग्नीफिकेशन है, m2 सेकेंड वन का मैग्नीफिकेशन है. जिस तरीके से अगर हम इस तरीके से लेंसेज को कंबाइन कर दें तो इस लेंस के लिए जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी दैट इज़ m1, और इस लेंस के लिए जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू होगी दैट इज़ m2. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करते हैं. अनदर वन इज़ टू मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अगर हमें बिल्कुल सीधी इमेज चाहिए, इरेक्ट चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट इरेक्ट होता है ऑलवेज, उस केस के लिए भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज़ करते हैं. एंड टू रिड्यूस द एब्रेशन, मीन्स कोई भी अगर डिफेक्ट है इमेज में, उसको रिड्यूस करने के लिए हम फर्दर लेंसेज का यूज़ करते हैं. सो कॉम्बिनेशन लेंसेज, अगर हम दो लेंसेज को कंबाइन करें तो हमारे पास जो टोटल फोकल लेंथ आएगी दैट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. ये तो इस केस में आएगी जब हमने दो लेंसेज को कंबाइन किया है. अगर हम 3 लेंसेज को कंबाइन करते हैं देन वी हैव टू राइट 1/f3 एंड सो ऑन.
So how can we derive the relation 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2, that is combination of focal length? In that case we have two convex lens, and here इस convex lens के लिए L1 denotes the first convex lens, L2 denote the second convex lens, and this is principal axis. So when the object is placed at the point on the principal axis, that is O, so जब लाइट रे इस पॉइंट से फॉल करेगी, इंसिडेंट होगी इस लेंस के ऊपर, तो इस वे में होगी, इस तरीके से होगी. एंड दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज अगेन डेंसर मीडियम, एंड दिस इज अ रेयर मीडियम. सो इन दैट केस कंसीडर अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1. इस कन्वेक्स लेंस के लिए हमने फोकल लेंथ को स्मॉल f1 से डिनोट किया है, एंड इस कन्वेक्स लेंस के लिए हमने फोकल लेंथ को स्मॉल f2 से डिनोट किया है. एंड फॉर दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर lying here, and for this center of curvature lying here first, and second center of curvature lying there, and second center of curvature for that lens is lying there, and the optical center is denoted by C1 and C2, which is C1 and this is C2. So let O is the point object line on the principal axis, and if second lens were not present, अगर ये वाला लेंस हमारे पास अभी ना हो, then the I1 is the first रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O मेड बाय द फर्स्ट लेंस. मीन्स जब लेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई इस वे में, देन इट विल रिफ्रैक्ट. यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड व्हेन द लाइट रेज गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो इस तरीके से थोड़ी सी बेंड होगी, एंड अगेन जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इस तरीके से ये नॉर्मल से दूर भागेगी. तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट इमेज होगी हमारी, दैट इज़ I1, ये इमेज होगी. अगर ये लेंस प्रेजेंट नहीं होता उस केस में, एंड वी नो दैट जो लेंस फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू. एंड फॉर दिस लेंस ओनली, जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस केस में ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, उसको हम नेगेटिव यू कंसीडर करेंगे, O से C1 तक का डिस्टेंस, और इमेज हमारी I1 पे बनी है, इट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर के राइट में. उस केस में इमेज को हम प्लस V1 कंसीडर करके चलेंगे. और प्लस V1 क्यों डिनोट किया है? क्योंकि यहाँ पे हमने इस लेंस के लिए इमेज को कंसीडर किया है. जब इस लेंस के साथ ही अटैच होगा, तब उस केस में हमारे पास इमेज की पोजीशन कुछ और ही होगी, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको V1 से डिनोट किया है. And for this lens, this is the first refracting surface, and you know that for convex lens the focal length is positive. So for this length f1 is to be considered the focal length for first lens. So for this relation, when we put all the values, then we have 1 by f1 is equals to 1 by v1 minus 1 by minus u. So this is the first relation. बट सेकेंड लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ को हमने f2 कंसीडर किया है एंड ऑप्टिकल सेंटर C2 है, इज़ प्रेजेंट. क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड लेंस तो प्रेजेंट होगा. ये तो हमने अज्यूम किया था कि फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज बनेगी वो I1 पे बनेगी. सो फॉर दैट केस लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी टूवर्ड्स इन दिस वे. व्हेन द इंसिडेंट रे O से A पॉइंट तक जाएगी, तो रेयर से डेंसर में गई, इट विल बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. अगेन डेंसर से रेयर में गई, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. देन जब ये इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फॉल होगी, अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, एंड रेयर टू डेंसर इट विल बेंड्स अगेन टूवर्ड्स द नॉर्मल. इस तरीके से नॉर्मल भी बेंड होगी, एंड अगेन ये डेंसर से रेयर में जाएगी, तो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दैट वे. So this I is the final image of object O when it passes through two lenses, or we can say that combination of two lenses. So इस केस में जो हमारा U होगा, again minus U, V is used, again positive V2, और हम कह सकते हैं पॉजिटिव V, एंड फोकल लेंथ फॉर दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से राइट में लाई कर रही है. सो इन दैट केस जो इक्वेशन इस तरीके की बनेगी, दैट इज सेकेंड फोकल लेंथ के लिए, दैट इज़ 1 बाई f2 इज इक्वल्स टू 1 बाई v माइनस 1 अपॉन माइनस प्लस v1. इस केस में जो फर्स्ट लेंस की वजह से जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई थी, वो बिहेव करेगी लाइक अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस v1 लिखा है. सो दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी
add the equation, adding equation first and second, then we have 1 by f1 प्लस 1 बाय f2. लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड्स को सेपरेटली ऐड करेंगे. तो 1 बाय v1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाय u प्लस 1 बाय v माइनस 1 बाय v1. सो माइनस 1 बाय v1 से 1 बाय v1 कैंसिल, एंड यू नो दैट 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u होता है in case of mirrors. But in that case we have to write it as 1 by f1 plus 1 by f2 is equals to 1 by v minus 1 by minus u. So इन लेंस के केसेस में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. सो दिस इज रिड्यूस्ड इन दैट फॉर्म. नाउ वी हैव टू राइट इट एज 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 इज इक्वल्स टू 1 बाय कैपिटल F. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोकल length of the two lenses. If we have, there are some points, important points. If we have n convex lenses which are in contact the equivalent focal length, अगर हमारे पास n convex lenses हैं इस तरीके से और उन सभी की focal length एक जैसी है, equivalent है, that is f. उस केस में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ होगा कन्वेक्स लेंस के लिए दैट इज 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 एंड सो ऑन 1 बाय fn. इट मीन्स दैट जितने भी लेंसेज होंगे उन सभी की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हमें ऐड करना है. इफ़ वन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अगर हमारे पास इस तरीके की कोई इमेज है कि एक लेंस तो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और दूसरा लेंस हमारे पास कनकेव लेंस है. सो उस केस में जो हम कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि वी नो दैट जो कन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. सो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी विच इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f2. हियर नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट द लेंस इज कनकेव लेंस बिकॉज उसी की फोकल लेंथ लाई करती ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा साइन कन्वेंशंस के वजह से. नाउ द थ्री केसेस अराइजेज इफ f1 इज इक्वल्स टू f2. अगर दोनों ही फोकल लेंथ बराबर हो जाए उस केस में 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. इसके लिए क्योंकि 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f1 means 1 by f is equals to reciprocal of focal length is equals to 0, and we know that power is the reciprocal of focal length in meter. so अगर focal length ही 0 हो गई तो power भी उस केस के लिए 0 हो गई, और power 0 हो गई 1 by something upon by 0 is equals to you know that इन्फिनिटी होता है. तो अगर हमारे पास फोकल लेंथ ही इक्वल होने की वजह से रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 0 हो गया तो उस केस में पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 मीन्स फोकल लेंथ उसकी इन्फिनिटी होगी. तो सिस्टम बिहेव्स लाइक कन्वेक्स कनकेव लेंस सिस्टम एज अ प्लेन ग्लास शीट. अगर हमारे पास केस बनता है f2 इज़ ग्रेटर देन f1 मीन्स कनकेव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू कन्वेक्स लेंस, उस केस में 1 बाय f2 इज़ लेस देन 1 बाय f1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे ये पावर नीचे आ जाएगी दैट इज़ 1 बाय f1. सिंबल एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आएगा तो 1 बाय f2. इट मीन्स 1 बाय f1 रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट फोकल लेंथ that is for convex lens is greater than the reciprocal of second concave lens. it means इस इक्वेशन के अंदर 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय f1 माइनस 1 बाय f2. ये चीज़ बड़ी होने की वजह से और किसी भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में से हम स्मॉल मैग्नीट्यूड को डिक्रीज़ करते हैं, मीन्स 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 2 आएगा, मीन्स 1 बाय एफ जो होगा उसकी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, और 1 बाय एफ मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इट मीन्स दैट पावर इज़ टू बी पॉजिटिव. तो सिस्टम बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह. अगर हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेक्स लेंस, उस केस में ये वैल्यू ग्रेटर होने की वजह से अगर हम 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 2 ही आएगा लेकिन विद नेगेटिव साइन. इट मीन्स दैट ये जो 1 बाय एफ है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टोटल फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, वो नेगेटिव आएगा. उसकी वजह से पावर भी हमारी नेगेटिव होगी क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज़ नोन एज पावर, और पावर किसी भी लेंस की अगर नेगेटिव होती है इट मीन्स द सिस्टम बिहेव्स लाइक कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव तो उसकी पावर भी नेगेटिव. कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव तो उसकी पावर भी पॉजिटिव.
लेकिन न्यूमेरिकली आपके पास अगर ऐसा कोई डायग्राम शो होता है, ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जब दो लेंसेज जिनकी फोकल लेंथ f1 f2 है और वो सेपरेट हैं d डिस्टेंस से, स्मॉल d डिस्टेंस से, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो उनकी होगी दैट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डिस्टेंस जितना सेपरेटेड है वो अपॉन में f1 f2। उसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे देन वी हैव टू यूज द रिलेशन दिस वन। एंड एज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मतलब होता है इक्वल फोकल लेंथ। इक्वल फोकल लेंथ होंगी मीन्स 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो उस केस में पावर हमारे पास भी क्या आ जाएगी 1/p1 प्लस 1 p इज इक्वल्स टू p1 प्लस p2, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल्स टू p, 1/f1 is equals to p1 plus 1/f2 is equals to p2. So equivalent focal length के लिए power is also to be equivalent. So it is all about power of the lens and the combination of the lenses.